नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाणं तीन भुवन में सा इतरा ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ से बात आई सम्यक दर्शन की? कि बात शुरू हुई थी पहली ढाल से ही, कि भाई चारों गतियों में अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं। और एक भी ऐसा जीव नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता। प्रत्येक जीव इस विश्व में सुखी होना चाहता है, दुखों से घबराता है। पर क्या करे, सुखी होने का सही उपाय मालूम नहीं होने की वजह से दुखी ही बना रहता है। तो भैया दुख के कारण क्या क्या है? तो फिर दूसरी ढाल में दुख के कारणों की बात करी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये जो है ये विश्व के हर एक जीव के दुख के मूल कारण है। चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो। अगर कोई जीव इस संसार में दुखी है तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के अलावा कोई चौथी और वजह नहीं है। तो दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप समझा और बताया कि क्यों ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र दुख का कारण है। फिर अब तीसरी ढाल में क्या शुरू करा कि भाई दुख बता दिए, दुख के कारण बता दिए। अब इन दुखों से छूटे कैसे, दुखों से मुक्त होने का उपाय, वो तीसरी ढाल से शुरू किया, जो छठी ढाल तक चलने वाला है। बराबर। तो दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र था, तो इसका उल्टा कर दो। सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब ये जो तीसरी ढाल है, इस पूरी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है। पहले तो छंद में क्या बताया कि सच्चा सुख मोक्ष में है, निराकुलता में सच्चा सुख है और वो निराकुलता मोक्ष में है। इसलिए जिस भी जीव को सुखी होना हो वो मोक्ष जाओ। अगर तुमको मोक्ष हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अभी प्रश्न कि भैया मोक्ष कैसे होगा? तो बताया मोक्ष मार्ग पर चलने से। तो वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। इसलिए फिर यहाँ से वो पूरी चर्चा शुरू हुई। फिर अगले छंद में संक्षिप्त में एक एक पंक्ति में निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप बताया। और फिर बाद में व्यवहार रत्नत्रय में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए बोला, क्या बोला? कि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। सात तत्वों की श्रद्धा के बाद में और भी आगे जो उन्होंने बात बताई, फिर वहां पर बताया कि ये जो सम्यक दर्शन होता है, ये सम्यक दर्शन आठ अंग और 25 दोष, आठ अंग सहित और 25 दोषों को टाल करके सम्यक दर्शन पाला जाता है। तो अब वो जो आठ अंग है जो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में होते हैं, ऐसी वो आठ बातें जो एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में दिखती है, होती है, उन आठ अंगों की चर्चा अपन लोगों की अभी चल रही है। छंद एक बार देख ले अपन। देखो 12वां छंद है तीसरी ढाल का। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ा। इन चार लाइन में आठ अंग में से छह अंगों की बात करी। बचे जो दो है वो अगले छंद में बोलेंगे। ठीक है। अब देखो कितने शॉर्ट में उन्होंने बताया। पहला अंग, जिन वच में शंका न धार, निशंकित, माने जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया
जो वस्तु स्वरूप है उसमें शंका नहीं करना। तो क्या आप हमको अंधविश्वासी होने के लिए बोल रहे हो क्या? कि अंधविश्वास की बात नहीं है। अरे भगवान का तो निर्णय तुम पहले कर ही चुके हो ना। सच्चे देव कौन होते हैं और खोटे देव कौन होते हैं, वीतरागी क्या होता है, राग द्वेष क्या होता है, ये तो हम तुमको पहले बता ही चुके हैं। अब दौलत राम जी ये समझ रहे हैं कि भाई तुमको सच्चे देव का तो निर्णय है ही। अब जिन भगवान का आपने निर्णय किया है कि ये ही देव सच्चे हैं, जगत के अन्य रागी द्वेषी सच्चे नहीं हैं, अब इन जिनेंद्र देव के जो वचन हैं इन वचनों पर शंका नहीं करना। भले ही अपनी समझ में अभी नहीं आ रहे हो, पर श्रद्धा में ये बराबर होना चाहिए कि मेरी समझ की गलती होगी पर जिनवाणी में है तो गलत नहीं होगा। बराबर। ऐसा ये पहला निःशंकित अंग। दूसरा निकांक्षित। निकांक्षित मतलब वृष भव सुख वांछा भाने। वृष मतलब होता है धर्म। धर्म के बदले में, धर्म के फल में भव सुख, भव मतलब संसार, धर्म के फल में संसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। ये एक ज्ञानी जीव का लक्षण है। जो धर्म के फल में अथवा मंदिर आकर अथवा पूजा करके सांसारिक सुखों की कामना भगवान से करता है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, ये तो अज्ञानी का लक्षण है। पहली बात तो ये भगवान वीतरागी है, तो कुछ देंगे नहीं। और दूसरी बात, इन जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति स्तुति जो ईमानदारी से सच्चे मन से करता है, उसको पुण्य तो ऑटोमेटिक बंधता ही है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये धर्म इतना गजब का है कि बाकी दुनिया में तो आपको कुछ मांगना पड़ता है तो कुछ मिलता है, और धर्म में तो बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दे। तो ऐसा ये सुंदर धर्म है, पर ये धर्म के फल में सांसारिक सुखों की कामना करना, ये कांक्षा नाम का दोष है। और कामना नहीं करना, ये निकांक्षित नाम का अंग है। दो हो गए। पहला कौन सा था? निशंकित, शंका नहीं होना। दूसरा निकांक्षित, धर्म के फल में सांसारिक सुखों की कांक्षा, इच्छा नहीं होना। दो। अब तीसरा देखिए, मुनितन मलिन न देख घिनावे। मुनिराज के मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करना। ये तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। क्या नाम है? निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि। निर्विचिकित्सा का मतलब ग्लानि नहीं होना। किनसे ग्लानि नहीं होना? कि भाई मुनिराज है, उनका मलिन तन हो, वृद्ध हो, बीमार हो, होता है ना भाई। अब मुनिराज ही क्यों, अन्य भी कोई जीव हो, तो उसके शरीर को देखकर, उसके बीमारी आदि को देखकर मुंह से लार बह रही हो, खून निकल रहा हो, ऐसी दशा को देखकर भी घृणा नहीं करना, ये एक ज्ञानी जीव का लक्षण है। घृणा नहीं करना। क्यों घृणा, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना घृणा? कोई ज्ञानी जीव है, इसमें आया ना, अपन उस दिन कहानी भी सुनी थी कि एक राजा हुए, उद्दायन राजा। तो वे मुनिराज को आहार दे रहे थे, और वो आहार लेते लेते ही मुनिराज को उल्टी आ गई। और ऐसी उल्टी थोड़ी बहुत नहीं, ऐसी उल्टी की वो लोग उल्टी में डूब गए। पूरा कमरा जो है उल्टी से भर गया। और अब उल्टी आई तो ऑब्वियसली गंदगी हो गई, बदबू फैलने लगी। इतने के बाद भी वो राजा जो थे, उन्होंने मुनिराज से घृणा नहीं करी। ये नहीं बोला अरे बाप कैसे महाराज जी है, अरे पता नहीं क्या है। उल्टा वो राजा क्या बोलते हैं कि जरूर हमारे ही आहार देने में कोई कमी रह गई, जरूर हमने बिना विवेक के मुनिराज को आहार दिया। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। माने मुनिराज के मलिन तन को देखकर उनसे कभी घृणा नहीं करना। ये तीसरा नि क्या नाम है? निर्विचिकित्सा नाम का। अब चौथा, इसकी चर्चा अपन लोगों ने कल की थी। तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व मतलब क्या सच्चा वस्तु स्वरूप है, कुतत्व जो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप नहीं है। इन दोनों की बराबर परीक्षा करना, इन दोनों को बराबर जानना, सही को सही और गलत को गलत। किसी की बातों में नहीं आ जाता है।
जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो ज्ञानी जीव है, वो चाहे किसी दुनिया वालों की बातों में नहीं आ जाता है। उसको पता होता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या वीतरागता है, क्या वीतरागता नहीं है, किसमें धर्म हो सकता है, किसमें धर्म नहीं हो सकता। दुनिया में तो बहुत से लोग मिलते हैं। कोई बोलता है कि वहां पर जाकर के नारियल फोड़ दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई बोलेगा कि यहाँ पर जाकर के तुम गुलाटी लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जगत में कितने तो जीव है जो बोलते हैं। पर ज्ञानी ये जानता है कि मेरे पुण्योदय के बिना मेरा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तत्व, कुतत्व, क्या सच्चा वस्तु स्वरूप है और क्या सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं है, इन दोनों को बराबर जानता है। वो मूर्ख नहीं होता। जैसे मूर्ख होता है ना जगत में, मूर्ख बुद्धू, उनको कोई अक्ल ही नहीं होती, उसको जैसा बोल दो वैसा मान लेता है। पर जो ज्ञानी जीव है वो बुद्धू नहीं होता। वो सच्चा और झूठा इन दोनों में विवेक समझता है। इस चौथे अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, तो अमूढ़ मतलब मूर्ख नहीं, जिसकी श्रद्धा में किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं, मूर्खता नहीं है, वह अमूढ़ दृष्टि। ये चार, इन चारों को तो अभी तक पढ़ चुके थे। अब पांचवा, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। क्या बोला? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे। ये जो पूरी लाइन है ना तीसरी वाली, इसमें सिर्फ एक अंग की बात करी है। अभी तक जो ऊपर दो पंक्तियां देखी थी, इनमें तो आधे आधे में एक एक की बात करी थी, तो उन दो में तो चार अंग हो गए। अब ये जो थर्ड लाइन है, इसमें पूरा अकेला एक पांचवें नंबर का अंग है, जिसका नाम है उपगुहन। क्या नाम है? उपगुहन। देखो क्या लिखा है इसके बारे में, अपन पढ़ते हैं। निज गुण अरु, अरु मतलब और, पर अवगुण ढाके, ये एक पार्ट हुआ। अब इसी का सेकंड पार्ट, वा निज धर्म बढ़ावे। देखिए क्या लिखा है। निज गुण, निज गुण मतलब समझ में आता है, अपने गुण, अपनी क्वालिटीज, पहला। अरु मतलब और, पर मतलब दूसरा। निज और पर के अवगुण, दूसरे की कोई कमियां हो, हाँ उसको ढाकना। अपने गुणों को ढाकना और दूसरों की कमियों को ढाकना, ये उपगुहन नाम का अंग है। बड़ा गजब का है ये, और बहुत प्रैक्टिकल है। क्या लिखा है देखो, अपने गुणों को लोक में प्रकाशित नहीं करना। चाहे जहां अपनी, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, ये काम नहीं करना। अरे हम तो ऐसे है, तुमको क्या, अरे तुम क्या पूजा करते हो, हम करते पूजा तो। ये धर्म के क्षेत्र में हो गया। या ऐसे भी नॉर्मल, मान के चलो अपने अंदर कोई क्वालिटी हो, क्या क्वालिटी हो कि भाई हम जलेबी बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो भाई हम जलेबी अच्छी बना लेते हैं, तो वो बोल बोल कर, वो सुना सुना कर ढिंडोरा नहीं पीटना। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। मतलब सम्यक दृष्टि जलेबी बनाता है क्या? बना सकता है, क्या दिक्कत है? अरे अगर घर में है, गृहस्थी में है, तो बना सकता है। पर बनाएगा, पर उसका अभिमान नहीं करेगा। कुछ भी गुण हो अपने अंदर, चाहे लौकिक क्षेत्र के कोई गुण हो, होते हैं ना अलग अलग गुण, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, किसी की डांसिंग स्किल्स अच्छी होती है, किसी की याद रखने की कैपेसिटी बढ़िया होती है, तो ये अलग अलग गुण होते हैं। तो ऐसे कोई भी गुण अगर अपने में पाए जाए तो उसको प्रकाशित नहीं करता, लोक में उसका ढिंडोरा नहीं पीटता, सुनो 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 मैं इतना बढ़िया हूं, कभी नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, किसी का कोई अवगुण हो, किसी की कोई कमी अपने को पता चल जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई मुनिराज हो, चाहे कोई आरिका माता जी हो, अपन वहां से लेके चलो ना सबसे ऊपर से, चाहे कोई त्यागी व्रती हो, चाहे कोई अपने घर का साधर्मी हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, या कोई भी एक्स वाई जेड दुनिया का कोई व्यक्ति हो, और उसकी कोई गलती, उसकी कोई कमी अगर अपने को पता चल जाए, और भले ही वो सच्ची भी हो,
तो भी उसको दूसरों को नहीं बताना, उसको छुपा लेना, उसको ढाक लेना, ये कहलाता है उपगुहन। ढाकना। क्या ढाकना? अपने गुण, दूसरों के दोष, दूसरों के अवगुण। अब ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसके अंदर ये हो वो बहुत आगे जाता है जीवन में। और जिसके अंदर ये नहीं हो वो पीछे रह जाता है। जिसको सिर्फ अपनी अपनी आंकने की आदत हो और दूसरों की कोई कमी पता चल जाए बस, और बताओ, चालू। और आजकल तो इतना ज्यादा हो गया ये है, बस मौका मिलते ही बस पता चला और व्हाट्सएप चालू, सारे ग्रुपों पे फॉरवर्ड कर दिया हमने कि हमने तो इनको ऐसे करते हुए देखा। वाह भैया, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। ये किसी ज्ञानी धर्मात्मा जीव का लक्षण नहीं है। क्या कि अपने को किसी की कोई कमी पता चली और अपन ने झट से उसको वायरल कर दी। इसका उल्टा करो। क्या उल्टा करो? कि भाई किसी के गुण पता चल जाए तो उसको वायरल करो, और अपने अवगुण पता चल जाए तो उसको दूर करो। समझ में? अच्छा, अपने अंदर कोई दोष होते कि नहीं होते? होते ही है। जब तक हम अरिहंत नहीं बन जाते तब तक हम में दोष होते ही है। ये मोक्ष मार्ग क्या है? ग्रेजुअली अपने अंदर के दोषों को दूर करते जाना, और दूर करते करते वो एक पोजीशन आ गई कि अब हम निर्दोष हो गए। उस निर्दोष अवस्था का नाम अरिहंत पद है, अरिहंत अवस्था। तो भैया दोष तो मुनिराजों के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मुनिराज के भी होते हैं। मुनिराज को मुनिराज के लेवल के होते हैं, हमें अपने लेवल के होते हैं। सबसे बड़ा दोष कौन सा है बोलो? सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है कि नहीं? हम्म। हम इतना बड़ा दोषों का गठरा अपने साथ लिए घूम रहे हैं, अपने मिथ्यात्व का तो कुछ ठिकाना है नहीं, और दुनिया पर उंगली घुमाते रहते। इसने ऐसा करा, हमने देखा था। इसने ऐसा किया, इसने पूजा ऐसे करी, इसने ऐसा गलत बोल दिया, और इसने गंदोदक सिर की जगह आंख पे लगा लिया। अरे भैया, अपनी आंखें बंद करो। क्योंकि जितना जगत को देखोगे उतना आपको अपने आप से दूर होगे। आप समझ रहे हो? और ये बहुत एक जनरल टेंडेंसी हो जाती है हम लोगों की। क्या? कि दूसरों के दोष देखना। तो क्या भैया दूसरों के दोष देखना कोई बुरी बात है क्या? सुनिए, दूसरों के दोष देखना ये बुरी बात नहीं है। दूसरों के दोष देख कर उसको बताना, उसका प्रचार करना, उसको दुनिया भर में बोलना, जगह जगह जाकर लोगों को कान में सुना देना, ये बुरी बात है। दूसरों की कमियां नोट करना, ये तो अच्छी बात है, शर्त कि उन कमियों से अपन सीखे। क्या बोला? देखो, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि मुझ में भी कमी है, आप में भी कमी है, आप में भी कमी है। सब में अलग अलग हो सकती है। तो मान के चलो, अगर मुझे आपके बारे में कोई कमी पता चल जाए तो मेरा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है मेरा? कि सबसे पहले तो ऐसी कमी अपने में ना हो। सबसे पहली बात क्या? कि ये जो कमी अपने को सामने वाले की पता चली, कुछ भी हो सकती हो, ऐसी अपने में ना हो। पहली बात। अब दूसरी बात, हम दूसरों को ना बताए। अगर बनती कोशिश हो तो जिसकी वो कमी हो उसको प्रेम से बता दे। समझ में आया आपको? जैसे मान के चलो आपको मेरे बारे में कोई कमी पता चली कि यार ये है ना, ये काम अच्छा नहीं करते हैं, तो आप दुनिया को बताओ। तो दुनिया को बताने से क्या होगा? मेरी कमी दूर हो जाएगी क्या? मेरी वो गलती चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। वहीं अगर दुनिया को बताने की जगह आप मेरे को बताते प्रेम से कि भैया आप ऐसा करते हो, बाकी सब तो बहुत अच्छा है पर ये थोड़ा सा और सुधार कर लो, ये थोड़ी सी रहती है, तो अच्छा है। हाँ, अब आपने मुझे बताया तो मुझे अपनी गलती का एहसास होगा, और अगर मेरी अच्छी होनहार होगी तो मैं उस गलती को सुधार भी लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? पर उसके पहले एक शर्त है, वो गलती अपने में ना हो। नहीं तो ज्ञानचंद बनने में भी देर नहीं लगती है। ज्ञानचंद मतलब समझ गए ना? क्या? कि बस जो दिखा उसको पकड़ के टोका, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना।
अरे भैया इतना नहीं खींचतान करो। सबसे पहली दया अपने ऊपर करो, फिर दूसरी दया दूसरे पर करो। ये सिद्धांत है जीवन का। क्या? सबसे पहली दया किस पर करें? स्वयं पर सबसे पहली दया होना है। ऐसा नहीं कि अपन तो निगोद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों पर दया किए जा रहे हैं। अपना और घर वालों का पेट तो भर नहीं रहा है और पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ऐसे काम नहीं होता है। सबसे पहली दया स्वयं पे। क्या? कि ये गलती अगर हम में होगी तो हम उसको सबसे पहले दूर करेंगे। हाँ, अब अपन ने दूर कर ली। अब जिसकी गलती है और अपने को उससे प्रेम वात्सल्य हो, अपन उसका हित चाहते हो, तो उसको शांति से अच्छे से बता देना चाहिए, ना कि दूसरों को जाकर बोलना चाहिए। ये नियम होना चाहिए अपन सब लोगों का। हम कभी किसी की बुराई निंदा नहीं करेंगे, कभी किसी की गलतियां दूसरों को नहीं बताएंगे। क्योंकि क्या है, दूसरों को बताने से उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। उल्टा सिर्फ कषाय बढ़ती है, सिर्फ द्वेष बढ़ता है, सोल्यूशन नहीं निकलता है। समझ में आया? अपनी कोई बात, अपने को किसी की बात पता चल जाए तो वो दूसरों को बता देने से नुकसान ही है, फायदा नहीं है। बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट। नहीं हो रहा? आप चैट में लिख करके भेज दो फिर, है ना? नहीं हो रहा। चलो, तब दो बातें हैं। उपगुहन में दो बातें। एक तो कॉमा के पहले क्या लिखा है? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, उपगुहन। और उपगुहन का एक और नाम शास्त्रों में उपब्रहण ये भी मिलता है। इसका मतलब धर्म की वृद्धि करना, अपने आत्मिक धर्म का विकास करना। लिखा है ना, वाह निज धर्म बढ़ावे। वाह मतलब और, निज गुण और पर के अवगुण इसको ढाकना, एक तो ये। और दूसरा, उपगुहन का एक और अर्थ ये होता है कि आत्म धर्म को बढ़ाना। आत्म धर्म क्या होता है? आत्म तो समझ में आता है ना, अपना। धर्म मतलब अपनी क्वालिटीज को इंक्रीज करना, अपनी क्वालिटीज को एनहांस करना। सरल सा अर्थ देखे तो अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना, इसको बोलते हैं उपगुहन। अब प्रश्न, अपनी क्वालिटीज क्या क्या होती है? किसको बढ़ाए? कि भैया वो पहले हमको समोसा बनाना नहीं आता था, अब हमने समोसा बनाना भी सीख लिया है। तो हमने हमारी क्वालिटीज बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? क्यों? पहले हमको कार चलाना नहीं आती थी, अब हमने कार चलाना सीख ली। तो हमने हमारी क्वालिटीज बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? बोलो। है? इनकी बात नहीं चल रही है। अरे, जिन गुणों से हमारा आत्मा का विकास होता है, जिन गुणों से हमारी कषाय कम हो और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं असली गुण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्षमा, मार्दव, आर्जव, बोलो, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये है गुण। वो गुण नहीं है, दुनिया भर की दूसरी चीज है। तो वह निज धर्म बढ़ावे, इसका मतलब कि हम अपने आत्मिक गुणों का विकास करें। ये उपगुहन नाम का अंग। ठीक है, तो तीन बातें हुई। कौन कौन सी तीन बातें हुई? लिखी सामने। अपने गुणों को लोक में प्रकाशित नहीं करना। दूसरी, दूसरों के अवगुणों को ढकना। और तीसरी, आत्म धर्म को बढ़ाना। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपगुहन। उपगुहन मतलब कि हमको, अगर ये उपग्रहण बोला था ना, उपग्रहण मतलब आत्म गुणों को, तत्वार्थ श्रद्धान को बढ़ाना। देखो क्या है, ये जो उपगुहन है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपको इसका एक जिस्ट कुछ समझ में आ गया ना, उपगुहन मतलब होता क्या है? अपने गुणों को ढकना, पहली बात। दूसरों के अवगुणों को
दूसरों के अवगुणों को ढकना, अपने गुणों को ढकना और दूसरों के अवगुणों को ढकना, दूसरों की कमियों को। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि मान के चलो आपको अगर किसी के बारे में कुछ पता चला, एक बहुत बहुत ही बेसिक जनरल बात बता रहा हूँ और बहुत कॉमन जो चलती है दुनिया में, तो समझ भी इजीली आ जाएगी, इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मान करके चलिए, उदाहरण अंकल जी, मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति ने अम, कोई व्रत लिए, त्यागी हुआ है वो, ठीक है, गृहस्थी छोड़ी है, त्यागी हुआ है, मान के चलो ब्रह्मचर्य लिया है उसने, ब्रह्मचारी है। अब वो घर में नहीं रहते, बाकी आश्रम वगैरह में रहते, ऐसे कोई व्यक्ति है। और ऐसे जीव से कोई बड़ी मिस्टेक हो जाए, बड़ी गलती हो जाए, क्या हो जाए कि ऐसा कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालक, ऐसा कोई जीव वो कोई कुशील का काम कर ले, ठीक है, और अपने को ये बात पता चल जाए, तो अपनी ड्यूटी क्या है? उसको जाकर के समझाना, ना कि व्हाट्सएप चलाना। कि आजकल तो जगह जगह ढोंगी लोग हो गए हैं, धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। अब तो भैया ये पंचम काल आ गया है और न जाने क्या क्या। इससे मालूम क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? कि आपने एक व्यक्ति को बदनाम नहीं किया है, आपने वो ब्रह्मचर्य का जो पूज्य पद है, उस पद को बदनाम किया है। जैसे मान के चले कोई व्यक्ति मुनि वेश में है और मुनि वेश में रह करके वो कोई गलत काम करता है, तो वो अवगुण है ना, वो कमी है ना। अब उस कमी को ढाकना, ना कि जगह जगह जाकर के बोलना कि तुमने सुना, पता चला वो उन्होंने ऐसा कर लिया, तो चला वो महाराज जी ने ऐसा करा। कभी भूल करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया तो नग्न दिगंबर वेश को जानती है, वो ये नहीं जानती कि ये कौन से महाराज है और ये कौन से महाराज है, ये व्यक्ति सच्चे है कि ये व्यक्ति, दुनिया को क्या लेना देना है इससे। दुनिया के लिए तो भाई दिगंबर महाराज जी है। और बात भी यही होती है कि वो एक दिगंबर, दिगंबरों के वो है साधु, उन्होंने ऐसा काम करा। दिगंबर धर्म में तो ऐसा होता है, जैन धर्म में तो ऐसा होता है। अब बदनाम कौन हुआ? पूरा साधु समाज बदनाम हुआ, पूरा जिन शासन बदनाम हुआ। समझ में आया? इसलिए उपगुहन सोचो कितना जरूरी है। अपने को अगर किसी की कमी पता चलती हो तो उसको उजागर नहीं करना। समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, समाधि के समय बहुत काम आती है ये चीज। समाधि के समय किसी साधक की समाधि चल रही हो, हाँ, समाधि के समय आप लोगों ने कभी देखा है लाइव किसी व्यक्ति को अंतिम अंतिम समय में? हाँ, तब जब शरीर में वेदना होती है और स्थिरता नहीं होती है, तो व्यक्ति बिल्कुल मचल जाता है। हाँ, भले ही जीवन भर उसने रात्रि भोजन नहीं किया हो, सूर्यास्त के बाद पानी तक नहीं पिया हो, और अंतिम समय में अगर स्थिरता नहीं होती है, क्या, अंतिम समय में अगर उसको अम, आत्मबल नहीं होता है, पता है क्या होता है? चिल्लाने लग जाता है, पानी दो पानी दो पानी दो, खाने को दो खाने को दो। वो गृहस्थ की नहीं बोल रहा हूँ, मुनियों तक की ऐसी दशा हो सकती है, हो जाती है, नहीं हो सकती है। अब भाई कब कैसे कर्म का उदय आ जाए क्या पता। अब इस सिचुएशन में जो जो भी वहां पे प्रेजेंट है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो बात उस कमरे के बाहर ना जाए। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको किसी धर्मात्मा के बारे में कोई चीज पता चल जाए कि ये तो ऐसा करते हैं और जो गलत है, तो ये अपनी ड्यूटी है कि अपन उसको किसी और को न बताए। तो भैया फिर ऐसे हम नहीं बताएंगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे तो सब लोग नीडर हो जाएंगे और बेखौफ होकर के सब पाप करेंगे। हम बता देंगे तो भाई चलो, दुनिया की थोड़ी लाज रहेगी तो उस वजह से व्यक्ति नहीं करेगा। ऐसा होता ही नहीं है, देखो जिसको करना है ना वो तो फिर भी करता ही है। और उल्टा इससे नुकसान ये होता है कि धर्म की अप्रभावना होती है। इसलिए अगर आपको किसी की कोई दोष अथवा कमी पता चले, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला निर्णय, सबसे पहला
प्रतिज्ञा ये लेनी कि कल को मैं मुनि बनूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहली बात, कल को मैं अगर त्यागी व्रती होऊंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। कल को अगर मेरी समाधि होगी तो कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी तैयारी मैं आज से करूंगा। ये सबसे पहला काम। और दूसरा काम कि अब वो जो व्यक्ति जो बेचैन हो रहा है या ऐसा कुछ काम कर रहा है जो अच्छा नहीं है, उसको शांति से समझाना। दो बात, ठीक है। और तीसरी बात, फिर ये देखना कि हम कहाँ पर है। कहाँ पर है मतलब कि हम किस पोस्ट पर है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है वो हमसे पद में बहुत बड़े हैं और हम तो कुछ भी नहीं है, अपन तो भाई बहुत छोटे पद पर है, तो अपने को अधिकार नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने का। समझ में आ रहा है ना क्या? कि भाई अपन अगर कोई छोटे पद पर है तो वी डोंट हैव एनी राइट कि हम अपने से ऊंचे पद के लिए कुछ बोले। हाँ, इतना जरूर है कि समाज में जागरूकता हो, शिथिलाचार ना हो, इतना अपने को समझना चाहिए बस। बाकी इसके अलावा हमको किसी की निंदा करने का, किसी के बारे में प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। और मान के चलिए अगर ऐसी हम खोटी निंदा, प्रचार आदि करते हैं तो हम अपने ही सम्यक्त्व में दोष लगाएंगे। पहली बात तो सम्यक्त्व हो और उसमें फिर दोष लगेगा। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए कभी भी दूसरों के अवगुणों को प्रकाशित नहीं करना, कभी नहीं करना। ठीक है। अपने गुणों को लोक में प्रकाशित नहीं, दूसरों के दोषों को ढकना और आत्मधर्म बढ़ाना, ये तीन बातें जो है ये इसमें काम की बताई। देखिए रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में से थोड़ा सा पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर दिया है इसमें। जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ रत्नत्रय रूप मार्ग है वह स्वयं शुद्ध है। वाह, निर्दोष है। अरे कोई उस मार्ग पर चलने वाला गलती कर सकता है पर वो मार्ग गलत नहीं होता है। जैसे अपन ने वो एग्जांपल लिया था ना कि भाई किसी ने ब्रह्मचर्य लेकर के गलत काम कर लिया तो वो व्यक्ति गलत हो सकता है, पर ब्रह्मचर्य का जो उत्कृष्ट पवित्र मार्ग है वो गलत नहीं है। इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा अशक्त, अशक्त अशक्त मतलब जो सक्षम, जिसमें शक्ति नहीं है उसको पालन करने की, ऐसा अशक्त, अशक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंद्यता प्रकट हुई हो उसे दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगुहन कहते हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो यह जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित 10 लक्षण रूप धर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म है वह अनादि निधन है, जगत के जीवों का उपकार करने वाला है, सभी प्रकार से निर्दोष है, इससे कभी भी किसी का भी अकल्याण नहीं होता है। आहा। और किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। ऐसे धर्म में किसी अज्ञानी की भूल के कारण अथवा किसी की शक्ति की हीनता के कारण यदि धर्म की निंदा होती हो तो उसे दूर कर देना, आच्छादन, आच्छादन मतलब उसको ढकना, उसको छुपाना। आच्छादित मतलब होता है ढक जाना, उसको ढक देना, ये उपगोहन नाम का अंग है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी की भूल को यदि कोई अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे। ये आ गई ना बात अपन ने जो की, समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगाएंगे। गलती तो करी एक व्यक्ति ने और वो भी अज्ञानी ने करी है, वो कोई समझदार नहीं था। उसमें शक्ति, जैसे मान के चलो मैं हूं, उदाहरण, कोई भी एक व्यक्ति, अब उसने भावुकता में आकर के क्या कर लिया, भावुकता मतलब इमोशनल होकर के कि भाई मैं है ना 10 लक्षण में 10 उपवास करूंगा। ठीक है, बात तो अच्छी है, पर भाई आपकी शक्ति है कि नहीं है। या ऊपर आई थी ना बात कि भाई उपवास करना वो तो अच्छी बात है, पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अज्ञानी हो, उसको अकल ही नहीं हो उपवास कैसे करते, उसके शरीर की शक्ति नहीं हो, उसको यही नहीं पता उपवास करते काय के लिए है, बस करना है करना है करना है, ऐसा सोच करके वो कर ले,
और 3 उपास, 4 उपास, 5 उपास के बाद बीमार पड़ जाए, और 6 और 7 के बाद तो बिल्कुल अस्पताल में चला जाए, और 9 और 10 के बाद तो उसकी देह छूट जाए। इससे क्या समझ में आता है कि उपवास करना बुरी बात है? इससे क्या समझ में, कि भाई शक्ति के अनुसार करना चाहिए, ये समझ में आता है ना? तो अब अज्ञानी जीव है जगत के, जिनको कोई अकल ही नहीं है, वो तो क्या बोलेंगे, देखो भैया जैनों के इसमें तो मार के ही मानते हैं ये लोग। अभी जो समाधि वगैरह होती है, समाधि के ऊपर क्यों लोग इतना क्वेश्चनिंग वो करते हैं कि भाई ये तो जीते जागते व्यक्ति को मार डालते हैं, ऐसा क्या मरना? जबकि वो समझते ही नहीं है कि समाधि है किसका नाम। अब आप समझ रहे हो, इसलिए उपगुहन बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है कि क्योंकि दुनिया में अक्ल नहीं है, दुनिया को तो जैसा पता है वो वैसा सोचेगी। यहाँ पहला ही शब्द लिखा ना, कि अज्ञानी की भूल चूक को यदि दूसरे मिथ्या दृष्टि सुनेंगे, तो जैन धर्म और सभी धर्मात्माओं की निंदा करेंगे, उनको दूषण लगाएंगे, और कहेंगे कि देखो जैन धर्म में तो जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी तपस्वी है, जितने त्यागी व्रती है, सब के सब पाखंडी है, सब मिथ्या मार्गी है। और कहने वाले फिर कहने से चूकते भी नहीं है, ये तो अपन लोगों को पता ही है। इस प्रकार एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म और सभी धर्मात्माओं के ऊपर दोष लग जाएगा। इसलिए अगर अपने को किसी का कोई दोष पता चलता हो, तो उसको पी जाना, उसको बताना नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। पचता नहीं है, पचता नहीं है भैया, क्या करे? तो पचाना सीखो। कभी कैसे पचाना सीखो वो भी मैं बताऊंगा, अपने पास है 5 मिनट। प्रश्न सही है उनका कि भैया अब अपने को पता चल जाता है, और वो खलबली ऐसी होती है कि किसी को बताए बिना मानते नहीं है। मैं भी यही, कि भाई किसी ने अपने को बताया और उसने बोला भी था कि भैया तुम किसी को बताना मत, हमको भी उन्होंने बताया है। और अपन भी किसी को बताते तो क्या बोलते कि किसी को बोलना मत, वो तो हमको किसी से पता चला है, तो बताना मत। और ऐसे करते करते वो बात चलती है। और पता है बात हुई होगी इतनी सी, और आगे तक जाते 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 बढ़ जाती है। ऐसा भी होता है ना, पहले ने दूसरे के कान में कुछ और बोला, और 10वें के कान तक जाते जाते बात ही बदल जाती है। सब मिर्ची मसाला धनिया मिर्च सब डल जाता है उसमें, क्यों? और वो बात पूरी बदल जाती है। और अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली क्या होता है मालूम क्या होता है? अपना तो पाप बनता है, और दूसरा धर्म की निंदा होती है। क्योंकि जो भी वो व्यक्ति सुन रहा है, किसी को भी पता चल रहा है, अब उसके उसके लिए तो क्या हो गया, ये पाखंडियों का धर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी कितना बड़ा पाप है। आपने किसी एक व्यक्ति के ऊपर दूषण नहीं लगाया, आपने समग्र जीन शासन के ऊपर दूषण लगाया, आपने 2400 तीर्थंकरों के ऊपर दूषण लगाया है। क्या महापाप है ये? देखो, इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष लग भी जाए, तो धर्म से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त से आए दोष को ढाक देते हैं, क्योंकि उसको धर्म प्यारा है। धर्म प्यारा, इसकी एक कथा है। जैसे हर एक अंग की एक एक कथा है ना, तो ऐसे ही ये उपगुहन अंग में जो है जिनदत्त सेठ प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कथा आपको बहुत बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। जिनदत्त सेठ एक नगर में रहते थे, और इनके पास में जो सेठ जी थे, इनके पास में रत्नों की प्रतिमाएं थी। तो रत्नों की थी तो ऑब्वियसली वो बहुत महंगी भी होंगी। तो एक व्यक्ति को पता चला, हाँ तो वो चोर, उसे पता चला कि ये सेठ जी के पास में बहुमूल्य प्रतिमाएं हैं, जो आज कहीं भी नहीं मिलती है, ऐसी प्रतिमाएं, ये अपने को चुरानी है। कैसे चुराए? तो बोले कि जो सेठ जी है बड़े धर्मात्मा है, धर्म पर उनकी बहुत श्रद्धा है, तो अपन एक धर्मात्मा का ही वेश बना करके जाओ, तो सेठ जी के पास रहो और इनका विश्वास जीतो, तब जाके तो अपना काम हो पाएगा। क्योंकि भाई इतनी कड़ी सुरक्षा है, वहां से अपन कैसे चोरी कर पाएंगे? तो इन्होंने क्या करा, चोर ने एक क्षुल्लक का वेश धारण करा, क्षुल्लक का, और ब्रह्मचारी का,
मैं क्या फोटो में दिया है ना, देखो। हाँ ठीक है, ब्रह्मचारी धर्मात्मा का मेरे को क्षुल्लक ज्ञान था, जो भी हो। मतलब एक त्यागी का वेश धारण करके वो वहां सेठ जी के पास आए और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करने लगे, धर्म का अच्छा अच्छा आचरण करने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो भी सेठ जी को भी लगा कि यार ये धर्मात्मा है, इनको अपन अपने यहाँ पर रख लो। ठीक है। अब कुछ दिन वो वहां पर रहे तो व्यक्ति ने वहां रह के सब जांच पड़ताल कर ली कि कौन सा समय सही है, कब अपन वहां चोरी कर सकते, किससे अपने को बचना है, क्या ध्यान रखना है, सब उसने ध्यान कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को किसी व्यापार के काम से, बिजनेस के काम से नगर के बाहर जाना पड़ा। तो वो शाम को भोजन वगैरह करके नगर से बाहर निकले, और रात होने पर नगर के थोड़े ही दूर जाकर के उन्होंने विश्राम के लिए रुक गए कि भाई अब यहीं रात भर आराम करते और सुबह ही सनराइज सूर्योदय होते से ही अपन आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था, जो था तो धर्मात्मा नहीं, तो धर्मात्मा के वेश में वहां पे था, तो सेठ जी इनके भरोसे भगवान की प्रतिमाएं छोड़ के गए थे कि भैया ये तो धर्मात्मा है, ये रक्षा करेंगे। तो सेठ जी इनको चाबी थमा के गए। तो पता चला कि इनको सुरक्षा के छोड़ के गए थे, और इन्होंने ही प्रतिमाएं उठाई और भाग गए, चोरी करके भाग। रात का घुप अंधेरा, पर रत्नों की प्रतिमा थी तो प्रतिमाएं तो चमक रही थी। तो जो सैनिक थे, सिपाही थे, उन्हें पता चल गया। क्या पता चल गया? कि ये प्रतिमाएं कोई चुरा करके ले जा रहा है, कौन है क्या है। और पता चला तो ये तो वही थे, त्यागी जी, जो इतने धर्मात्मा थे, पूरा नगर जिनका फैन हो गया था। वही त्यागी जी जो है वो प्रतिमा चुरा के भाग रहे। और भागते 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 क्या हुआ कि ये भी वहीं पर पहुंचा जहां सेठ जी रात में रुके हुए थे। सेठ जी को देख के एकदम सकपक आ गया और बिल्कुल वहीं रुक गया। इतने में पीछे से सैनिक दौड़ते दौड़ते आए और बोले, सेठ जी आपको पता नहीं है, ये दुष्ट है, ये कोई धर्मात्मा नहीं है, त्यागी के वेश में ये भ्रष्ट आदमी आया है, पाखंडी आया है, सारे त्यागी ऐसे होते हैं। और न जाने वो सैनिक क्या क्या बोलने लगे। अब सेठ जी क्या करते बोलो? अपन सेठ जी की जगह होते तो क्या करते? जी सर, वैसा ही बोलते बोलते, बिल्कुल सही बात है, इनको सजा दो, इनको राजा के पास ले जाओ, इनको मारो, जो करना है। अब सेठ जी देखो, सम्यक दृष्टि थे ना, उनका उपगुहन देखो आप। उनको पता था क्या कि अभी अगर मैं इसको सजा दिलवाऊंगा तो चोर को सजा नहीं मिल रही है, एक त्यागी को सजा मिल रही है। तो त्यागी समूह, जिन धर्म, ये बदनाम होगा। तो सेठ जी ने मालूम क्या बोला कि ये कोई चोरी करके नहीं आ रहे थे, हमको ही प्रतिमा जी से कुछ था, तो हमने प्रतिमा जी इनको बोल करके बोला था कि तुम रात में लेकर के आ जाना, क्योंकि दिन में तो इधर उधर लोग घूमेंगे तो रिस्क रहती है, तो तुम रात में लेकर के आ जाना। हमने ही बुलाया था इनको, ये कोई चोर थोड़ी, चलो आप लोग जाओ वापस। सोचो, सोच सकते हैं अपन ऐसा? क्या? आप इमेजिन करो, आप आप लोगों के घर पर कोई त्यागी या कोई विद्वान अथवा कोई भी 10 लक्षण में कोई आपके घर आए। ठीक है, 10 नगर नगर आते हैं ना भाई, विद्वान वगैरह आते, कुछ भी आते हैं, तो 10 लक्षण में कोई आपके घर पर आए, रुके, और वो आपके घर से कुछ चोरी करके ले जा रहा हो, और आपको पता चल जाए कि ये जो पंडित जी आए ना यही चोरी कर रहे हैं, यही चोर है। अब अपन क्या करेंगे? किसी से मत कहना, ये उपगुण तो नहीं है। उपगुण ये है कि हम वो जो विद्वान का वेश है, वो जो विद्वान की पदवी है, उसकी गरिमा है, उसकी रक्षा करें। अरे देखो, उस व्यक्ति ने चोरी करी है, बुरा काम करा है, पाप किया है, तो उसकी सजा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। कोई अपन उसको बदनाम करेंगे फिर उसके बाद उसको सजा मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। उसने पाप के भाव किए, जिन प्रतिमा को उसने चोरी करी, तो पाप तो लगा ही ना उसको, कर्म तो बंधे ही ना, तो फल तो उसको मिलेगा। अब सेठ जी की स्मार्टनेस देखो आप, कि उन्होंने जिन शासन पे दूषण नहीं लगने दिया, उन्होंने बोल दिया कि प्रतिमा तो मैंने मंगवाई थी, जाओ। अब उन्होंने क्या करा कि दूसरे का दोष ढाका। समझ में आया? ये है उपगुहन। ठीक है, अब विषय तो इसमें बहुत अच्छा दिया है श्रावकाचार्य जी में, आप लोग पढ़ना।
उदाहरण वगैरह भी दिया है, अच्छा दिया है सब इसमें, आप लोग ही पढ़ना थोड़ा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब बस थोड़ा सा अपने को एक विषय ये लेना है कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई हमको कुछ कहे और हम उसको पचा जाए, हमको किसी की कोई कमी पता चले या हमको अपने भी गुण पता चले और हम अपने गुणों को बखान नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है? या इसका उल्टा, कि हमको किसी की कोई दोष या कमी पता चल जाए और हम क्या करें, उसको किसी से बोले नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? बस इस पे थोड़ी सी बात करके विषय पूरा करेंगे। देखो, हाँ हाँ हाँ, सही है, अच्छा है, बढ़िया। इनका प्रश्न है कि भाई चलो अपन ने तो ढक लिया, पर वो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा कि वो गलत कर रहा है? हाँ, जो जिनदत्त सेठ का आता है ना, तो जिनदत्त सेठ ने तो उनको गलती का एहसास कराया था, फिर बाद में उस व्यक्ति ने माफी मांगी और स्वयं ने जैन धर्म अंगीकार किया, तो उसको तो रिग्रेट फील हुआ। पर भाई, हाँ नहीं, इनका प्रश्न, नहीं नहीं, इनका प्रश्न ये है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है और आज अपन उसको पनिश नहीं करे, उसकी गलती अपन समाज के सामने नहीं लेके आए, तो दूसरे लोग ठगा जाएंगे। मान के चलो कोई व्यक्ति आज यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर कोई उल्टा सुल्टा काम करा, आंटी जी, और फिर वो चला गया, तो यहाँ से तो वो चला गया, अब मान के चलो किसी दूसरे नगर में चला गया, तो वहां के लोग भी तो ठगाएंगे कि नहीं ठगाएंगे? तो ऐसे केस में क्या करें, समझ में आया आपको? दो बातें हैं अपने को जो करनी है, एक तो आपका जो प्रश्न और दूसरा फिर वो बातों को पचाए कैसे। देखिए, वो व्यक्ति को ये एहसास कैसे हो कि उसने गलत किया और ये करने लायक नहीं है, पहली बात। तो देखो, इसका सबसे सच्ची सच्चा उत्तर तो ये है कि जब तक, ईमानदारी से अगर बताऊं, तो उसकी होनहार आए बिना उसको एहसास होगा ही नहीं। आपको मैं प्रथमान योग से इसके उदाहरण देता हूँ। मारीची थे आदिनाथ भगवान के समो शरण में, वो गलत काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। और उस गलत काम करने वाले मारीची के जीव को आदिनाथ भगवान ने समझाया कि नहीं समझाया? समझाया कि नहीं समझाया? समझाया ना, अरे दिव्य ध्वनि में तो सबके लिए उपदेश आता है ना, समझाया। अब आगे चलिए, तो क्या आदिनाथ के समझाने से मारीची समझ गए? बोलो, नहीं समझे। आदिनाथ ने तो समझाया, पर मारीची नहीं समझे, क्यों? क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं है। ये श्रद्धा, ये सिद्धांत सबसे पहले अपने अंदर में होना चाहिए, क्या? कि ये अगर सुनेगा तो जब इसका समय आएगा ये तभी सुनेगा। अपन कितना ही गले फाड़ लो, नहीं होना है तो नहीं ही होगा, पहली बात। अभी पूरा करेंगे इसको कंप्लीट, अब चिंता नहीं करो। दूसरा, आदिनाथ भगवान की लाइफ से एक और एग्जांपल देता हूँ। आदिनाथ राजा ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली, तो उनके साथ 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली, पता है ना? राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ली तो उनको देखकर ही अन्य 4,000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। अब वो 4,000 राजा क्या कर रहे थे? हैं? अच्छा, आदिनाथ जो थे राजा ऋषभ देव, उनको तो सब ज्ञान था कि क्या मुनि दशा होती है, क्या मुनि दशा का पालन कैसे होता है, क्या आत्मा है, क्या सम्यक्त्व है, वो सब उनको जानकारी थी। तो वो तो भैया दीक्षा लेते से ही वन में चले गए और अपने में मस्त हो गए, 6 महीने तो उपवास कर लिया। अब भैया इन्होंने 6 महीने उपवास करा, और वो जो 4,000 साथ में गए थे उनकी थोड़ी ना थी कोई शक्ति, और उनको तो पता भी नहीं था कि ये कर क्या रहे, क्योंकि वो तो दीक्षा लेते से मौन हो गए थे। पता है वो 4,000 क्या कर रहे थे? किसी ने वही जंगल में जानवर की खाल लपेट ली, बोले भैया हमसे तो ठंड सहन नहीं हो रही। कोई वही जंगल में फल फूल, फ्रूट फल सब्जी तोड़ तोड़ के खाने लगे। कौन? मुनि। मुनि दीक्षा ली थी उन्होंने।
4,000, समझ लो 4,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। 4,000 मुनि के वेश में थे और सब उल्टा काम कर रहे थे। गजब। और आदिनाथ भगवान क्या कर रहे थे? मुनिराज ऋषभ देव क्या कर रहे थे? दया करो पहले अपने पर। आ गई ना वो बात। उन्होंने क्योंकि अगर वो उनमें उलझ जाते, अपने आत्म कल्याण से छूट जाते। एक बात। दूसरी बात, वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे समझाने से ये नहीं समझेंगे, इनका जब समय आएगा तो ये खुद ही समझेंगे। अरे अपनी लाइफ में भी तो कितनी बार होता है, टीचर अपने को जीवन भर डांटता रहता है, डांटता रहता है, डांटता रहता है, और क्लिक नहीं होती है। और एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो एकदम क्लिक हो जाता है। होता है कि नहीं? कितनी बार हो जाता है। तब बताओ, वो मम्मी जो अपने को इतना डांट रही थी, चिल्ला रही थी, वो मम्मी का तो असर नहीं हुआ। और कोई मूवी में अपन ने वैसा ही कोई सीन देखा, और वो मूवी देख करके अपने को समझ में आ गई। तो पहली बात तो ये कि जब होगा तब ही होगा, हम विकल्प ना करें। अब दूसरी बात कि भैया फिर अगर ऐसे हम समझाएंगे नहीं तो सब हाथ से निकल जाएंगे, ये लोग सब बिगड़ जाएंगे। माँ अगर अपने बच्चे पे लगाम नहीं लगा के रखेगी, पिताजी अगर बच्चे को नहीं कंट्रोल में रखेंगे, तो बच्चा हाथ से नहीं निकल जाएगा। अब इसका उत्तर सुनिए। देखो क्या है, बच्चों को अथवा किसी को भी, अब जैसे वो व्यक्ति है जिसने बुरा करा, और वो और किसी का बुरा ना करे, उसको एहसास हो, ये अपनी सद्भावना है ना उसके लिए, कि भाई इसको एहसास हो जाए और किसी का बुरा ना हो। तो आपको जितना राग है उतना समझाने का भाव तो आएगा। कि आदिनाथ तो वीतरागी थे, इसलिए उनको समझाने का भाव भी नहीं आया। और अपन तो वीतरागी नहीं है ना, अपन को तो वो भाव आएगा समझाने का। अब ऐसे सिचुएशन में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या सही तरीका, क्या वो तरीका है कि जिससे इस व्यक्ति को अच्छे से समझाया जा सकता है, ये और फैल ना जाए, ये और बिगड़ ना जाए, ये ढीठ ना हो जाए। अरे पेरेंटिंग करते मम्मी पापा, तो मम्मी पापा बच्चे को क्या सोच समझ के सिखाते हैं कि ये सीख भी जाए और ये ढीठ भी ना बने। कई बार होता है ना कि बच्चा गलती भी कर रहा होता है तो भी मम्मी पापा चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? कि अभी इसको नहीं डांटेंगे, इसको जब मौका मिलेगा तब इसको प्यार से शांति से समझाएंगे। तो माता पिता भी बच्चे का उपगुहन करते हैं। बिना उपगुहन करे आप बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते हो। बराबर। आप तो एक्सपीरियंस्ड हो ना। करना भी पड़ता है, करना ही पड़ता है। ये तो भाई अपन ही अपने बच्चे को जगह जगह डांटेंगे तो फिर कैसा अच्छा लगेगा? समझ में आया? तो करना भी पड़ता है। पर उसको डांटते कि नहीं डांटते? चलो वो पार्टी में अपन कहीं गए, फैमिली फंक्शन में, वहां तो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, तो वहां तो अपन ने सबके सामने उसको कुछ नहीं बोला। पर घर पे आकर के बोलते कि नहीं बोलते? बच्चे घर पर आकर तो बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हम में ये समझ होनी चाहिए कि कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना। ये बच्चे का एग्जाम्पल हुआ। अब ऐसे ही धर्म के इसमें देखो, कोई अगर धर्मात्मा के वेश में हो, अज्ञानी हो, और धर्म की निंदा करवा रहा हो, धर्म की हंसी उड़ा रहा हो, तो सबसे पहले वहां लिखा ना कि ये अनादि निधन धर्म, ये तो सदा निर्दोष ही है। तो ये तो पक्की गांठ बांध के रखना कि चाहे एक मारीची हो जाए कि करोड़ों मारीची आ जाए, जिन शासन कभी भी बदनाम हो ही नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात कि अब ऐसे व्यक्ति जो जिन शासन को बदनाम करना चाह रहे हैं, ये भी सच्ची बात को समझे और सच्चे रास्ते पर लगे, इस भावना से उसको समझाना, द्वेष की वजह से नहीं। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक तो मेरे को इसके प्रति बड़ी दया आ रही है तो मैं इसको समझा रहा हूँ, और दूसरा कि मेरे को इसकी हरकत इतनी बुरी लगी कि अब इसको जगह जगह बदनाम करूंगा मैं। दोनों में डिफरेंस है। तो वो जो बदनामी वाला भाव है, उसकी इंसल्ट कराने का भाव है, वो तो बुरा ही है। वो तो किसी भी सिचुएशन में करने लायक है ही नहीं। हाँ। और अगर हमको उसके लिए दया आ रही है तो फिर शांति से मौका मिल करके उसको व्यवस्थित समझाना चाहिए। सुनो, ये अपना कर्तव्य है, और अगर अपन ये नहीं करते हैं तो अपन अन्याय कर रहे हैं। आपको अंतर समझ में आया? अगर आदिनाथ मुनिराज अपना आत्म कल्याण, अपना ध्यान छोड़ करके उन 4,000 के पीछे पड़ते,
तो वो खुद के साथ अन्याय कर रहे थे। पर वहीं राजा ऋषभदेव अगर प्रजा का पालन नहीं करते तो वो प्रजा का अन्याय कर रहे थे। अरे कौन किस जगह खड़ा है ये समझना पड़ेगा ना। अभी आप राजा के रूप अवस्था में हो, आप अभी राजा की पोजीशन पर हो, तो राजा रिलेटेड अब आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, आपको उससे भागना नहीं चाहिए। आप अगर अभी माता पिता हो, तो माता पिता रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है, नहीं बात। आप अगर समाज के किसी पद पर हो, आप अगर समाज के देश के किसी पद पर हो, तो अब उस संबंधी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, कैसे स्टाइल से बोलना, ये अपने को आना चाहिए, और बोलना ही चाहिए, पर समय देख करके। दूसरी बात कि भैया वो दूसरे गांव में जाएगा, तो उस गांव में जाएगा तो उस गांव का जो हेड है, उस गांव का जो अध्यक्ष है, अधिकारी है, उसको अकेले को बोल दो, जो समझदार व्यक्ति हो, तो वो समझ जाएगा कि कैसे इनको टैकल करना है, बजाय हर एक घर घर जा जा करके बोल देने से। ये एक तरीका और है। ठीक है, समय हो गया, पर अब जल्दी दूसरी बात भी करनी है। हो गया ना आपका सामान। दूसरी बात आपकी कि भैया वो पेट में रहती नहीं है, ऐसा क्या करे कि वो पच जाए। हमने किसी की बातें सुनी और हम किसी को ना बताएं, ऐसा कैसा संभव है? कैसे संभव है? पहली बात, देखो, आत्मा से निकलेंगे सारे उत्तर तो। उसको दोषी नहीं देखो, दोष से भिन्न निर्दोष आत्मा देखो। सबसे पहला समाधान, सबसे पहले, अरे आप इमेजिन करो वो अनजन चोर जो इतने पाप कर रहा था, सात व्यसन, वेश्या सेवन, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, शिकार करना, सारे पाप कर रहा था, और वो मुनिराज के पास गया तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दे दी। गजब। महाराज जी ने क्यों दे दी होगी उसको दीक्षा? अरे अंजन चोर की दीक्षा हो गई थी ना, फिर उसी भाव में वो भगवान भी बन गए। तो वो आचार्य ने अंजन चोर को दीक्षा दे कैसे दी? क्योंकि आचार्य जो होते हैं बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। उनको पता है कि इसने पाप किए थे, पर ये कोई पापी नहीं है, ये अभी भी वो आत्मा है। पाप का भाव तो आया था और चला गया। आत्मा ये तब भी था और आत्मा ये आज भी है। और आज इसको अगर सच्चा रास्ता दिखाएंगे तो इसका भविष्य में कल्याण हो सकता है। और अपन इसको गले नहीं लगाएंगे तो कौन गले लगाए? गले लगाना आना चाहिए अपने को। सच्ची में धर्मात्मा का हृदय बहुत बड़ा होता है, उसके लिए पूरा विश्व परिवार होता है, कोई दुश्मन नहीं होता उसके लिए। गले लगाना आना चाहिए। अरे कोई कितनी ही कमियां कर ले, कितने बड़े से बड़े पाप कर ले, तो भी उसमें भगवान बनने की शक्ति अभी इस समय 100% सुरक्षित है। अब जब अपन उसको उस दृष्टि से देखेंगे ना, तो उसके दोष अपन पी जाएंगे। ये मैंने बिल्कुल क्रीम, सबसे अल्टीमेट आंसर दिया है आपको। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब हम उसको दोष, पाप तो हुए हैं पर वो पापी नहीं हो गया, वो अभी भी आत्मा है। पाप तो आया था और चला गया, क्रोध तो आया था और चला गया, वो काम विकार, वो बुरे भाव, वो आए थे और चले गए, पर ये आत्मा तो अभी भी है। अब ये जब जिसको व्यवस्थित श्रद्धा होगी ना, ऐसा जीव अब सबके दोष पी जाएगा। ठीक है। ठीक है, वो ग्रेजुअली ये चीज आती है, पर अपने को श्रद्धा में तो ये आज ही सेट करना होगा। अब दूसरी बात, जितनी जितनी अपनी वीतरागता बढ़ती जाती है, उतना उतना दूसरों से निरपेक्षता आती जाती है। आपको मालूम है आचार्य कौन होते हैं? ऐसा नहीं है कि हर किसी को आचार्य बना दिया जाता है। बहुत बड़ा संघ हो और उस बड़े से संघ में एक ही आचार्य बन पाता है। क्यों? योग्यता होती है। आचार्य के गुण होते हैं। आचार्य गंभीर होते हैं। आचार्य दोषों को पीना जानते। अरे 100 शिष्य है और हर एक शिष्य आकर के अपनी गलती आचार्य को बताते हैं ना, कि गुरु जी हमसे ये अपराध हो गया, गुरु जी आज हम आहार लेने गए थे और ऐसा हो गया, आज हम सो रहे रात में ऐसा हो गया, वहां गए थे ऐसा। तो हर कोई आकर के अपनी बातें बताएगा। अब आचार्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कान से सुने
और इधर से बाहर ना निकाले, अंदर ले जाए, ऐसा व्यक्ति आचार्य बन पाते। प्रायश्चित देते हैं तो वो उसी व्यक्ति को देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको बताते कि सुनो सुनो, पता है वो वाले महाराज जी के साथ ऐसा हो गया था, सुनो सुनो ये वाले महाराज जी ऐसा पाप करके आए। ऐसा कोई नहीं करते आचार्य। ट्रांसपेरेंट, है ना, गजब है। ट्रांसपेरेंट रहते हैं, और जो उनके साथ में ट्रांसपेरेंट रहता है उस ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका विश्वास बनाए रखते हैं। ऐसे ही अगर आप भी जगत में एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, एक विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं, तो अपने को ट्रांसपेरेंसी सहना आना चाहिए। कोई अगर अपने साथ पारदर्शी है, कोई अगर आपको अपनी बातें बता रहा है, तो अपने को उसको पी जाना आना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से ये उपगुहन अंग का स्वरूप बहुत शॉर्ट में अपन ने पढ़ा। बाकी आप लोग जो है रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में से इसको देखना, विषय को, बहुत बढ़िया विषय है। तभी इतना ही करते, कल और परसों, मतलब थर्सडे और फ्राइडे, नहीं, फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन क्लास नहीं लगेगी। संडे को क्लास लगेगी, ठीक है, संडे को इस बार छुट्टी नहीं है, रविवार को क्लास लगेगी, कल और परसों छुट्टी है, तो ये 2 दिन आराम नहीं करना है, अब श्रावकाचार्य जी पढ़ना। ठीक है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।